तो स्वागत है आप सब लोग का एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए और पावरफुल फीचर के बारे में जो कि फॉगन सीएमएमएस में ऐड किया गया है, जिसका नाम है रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो आपको और आपकी टीम को कोई भी मशीन के अंडरलाइंग फॉल्ट्स को जानने के लिए, आपको उसके रिकरिंग इश्यूज के बारे में जानने के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इस फीचर में आप जो है करेक्टिव एक्शंस की मदद से इस रिकरिंग इश्यूज को या फॉल्ट को, किसी भी मशीन से रिलेटेड, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं एक इफिशिएंट तरीके से। आरसीए यूज करके आप जो है आपके एसेट की जो है इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, उसका डाउन टाइम जो है कम कर सकते हैं, और ओवरऑल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो एक सक्सेसफुल रूट कॉज एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉग सीएमएस एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे एक फॉल्ट कोड के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, फॉल्ट कोड जो है एसेट मैनेजमेंट में यहाँ पर आता है। तो आपको एक फॉल्ट कोड यहाँ पर क्रिएट करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये जो है फॉल्ट कोड लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो है एक फॉल्ट कोड हमने क्रिएट किया है, जिसमें आपको फॉल्ट का नाम लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आपको यस आरसीए रिक्वायर्ड फॉर एवरी वर्क ऑर्डर रिपोर्टेड एज दिस फॉल्ट को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप कोई भी एक फॉल्ट वर्क ऑर्डर बनाओगे और उसमें इस फॉल्ट को आप यूज करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम को पता चलेगा कि इसका जो है हमें रूट कॉज एनालिसिस करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पर, वो बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना है, जिसकी मदद से जो रूट कॉज एनालिसिस में एआई मॉडल जो यूज किया है उसको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले मशीन से रिलेटेड और उसके ये फॉल्ट के रिलेटेड। सो आपको ये जो है चीज ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज जो है वो है वर्क ऑर्डर समरी जो है वो हमें जनरेट करनी है। तो यहाँ पर हम वर्क ऑर्डर में जाएंगे और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फॉल्ट वर्क ऑर्डर जो अप्रूव्ड रहेगा, जो क्लोज सेक्शन में रहेगा, उससे ही हम जो है फॉल्ट वर्क ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक वर्क ऑर्डर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगर एक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें समरी ऑप्शन जो है यहाँ पर मिलेगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये समरी ऑप्शन जो है यहाँ पर जनरेटेड हो, और एक बार वो जनरेट हो गए तो आपको आरसीए का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल नजर आएगा। तो ये कुछ चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है एक आरसीए क्रिएट करने से पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल आरसीए कैरी आउट करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि हम आरसीए फीचर जो है फॉग सीएमओएस में, उसमें हम नेविगेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे। यहाँ से आपको लेफ्ट मेन्यू आइटम में सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना होगा। और सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप एसेट मैनेजमेंट में आने के बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर में जो है रूट कॉज एनालिसिस यहाँ पर नजर आएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है रूट कॉज एनालिसिस का जो है ओवरऑल डैशबोर्ड यहाँ पर नजर आएगा। तो इस डैशबोर्ड में टोटल 3 सेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जो सबसे पहला जो है वो है ओवरव्यू सेक्शन, यहाँ पर आपको नजर आएगा, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आरसीए से रिलेटेड यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो जितने भी टोटल फेलियर जितने हुए हैं, जितने ओपन रूट कॉज एनालिसिस के केसेस है, इन प्रोग्रेस जो अभी चालू है, पब्लिश्ड यानी कि क्लोज्ड है, और जो है जिसके ऊपर काम चालू है, जिस फॉल्ट वर्क ऑर्डर्स के ऊपर जिनका आरसीए अभी क्रिएट होना बाकी है, वो टू डू लिस्ट में यहाँ पर नजर आएंगे। और कंप्लीटेड सेक्शन में जिनके ऊपर काम हो चुका है वो यहाँ पर नजर आएंगे। सेकेंड सेक्शन जो है वो है आरसीए रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर आपको कुछ 3 ऑप्शन यहाँ पर नजर आएंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है जो है फॉल्ट से रिलेटेड, अगर आपको एक फिल्टर करना है पर्टिकुलर वाइब्रेशन के रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और उस रिलेटेड सारे जो है रूट कॉज एनालिसिस जो वाइब्रेशन और फॉल्ट के रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। सिमिलरली जो है आप यहाँ पर
एसेट से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर करेक्टिव एक्शन जो है उसके रिलेटेड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हाउ टू सेक्शन जो है वो एज अ गाइड डिजाइन किया गया है इंजीनियर्स को और मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को हेल्प करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए आरसीए फीचर को, जो 5 बाय अप्रोच फॉलो करता है रूट कॉज एनालिसिस के लिए फॉरक्विन से एमएमएस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर जो है क्लियर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको नजर आएंगी और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी एक इफेक्टिव आरसीए परफॉर्म करने के लिए। सो इसी तरीके से ये तीनों सेक्शन जो है यहाँ पर आरसीए डैशबोर्ड में आपको नजर आएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि हम आरसीए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप कोई भी एक वर्क ऑर्डर जो है, फॉल्ट वर्क ऑर्डर जो है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पर एक्शन से एडिट आरसीए के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम एडिट आरसी आरसी के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मशीन के रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर नजर आएंगी। डाउन टाइम कब स्टार्ट हुआ था, एंड हुआ था, कौन सा इशू जो है वो रिपोर्ट किया गया था, और जो वर्क ऑर्डर समरी जो हमने ऑलरेडी जनरेट की है वो आपको जो है यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो ये सब चीजें जो है नजर आएंगी आपको, एंड देन आपको जो है रूट कॉज एनालिसिस जो 5 आई मेथड हमने यूज किया है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप मैनुअली भी जो है, अगर आपको मैनुअली यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर एंटर करना है, अगर आप ऑलरेडी उसे मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पर आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली जो है एआई की मदद से यहाँ पर जो है जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये जो है 5 बाय मेथड से आपको 5 बाय का आंसर मिलेगा, और एंडिंग में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल फॉल्ट क्या है, एंड देन जो है करेक्टिव एक्शन जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम था और उसका क्या सोल्यूशन है। कंक्लूजन जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो आप उसकी हेल्प लेके यहाँ पर, जैसे कि लिखा गया है, रिपेयर और रिप्लेस द फॉल्टी इंटरनल पावर रेगुलेशन सिस्टम। तो इसी तरीके से जो है आप इस आरसीए का यूज करके 5 बाय मेथड से हर एक पॉइंट पर जो फॉल्ट नजर आया है वो आपको यहाँ पर अ, दिख जाएगा प्रॉपरली। तो जैसे ही आप अगर इसे कन्विंस है कि यही प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर इसे अपडेट कर सकते हैं, और जैसे ही अपडेट करेंगे तो वो जो है मूव हो जाएगा कंप्लीटेड सेक्शन में यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने जो है करेक्टिव एक्शन यहाँ पर ये किया है। तो इसके बाद आप इस रिपोर्ट को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस रिपोर्ट को यहाँ पर देख भी सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए या फिर कोई और पर्पस के लिए यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप आरसीए का जो है यूज करके जो है कोई भी पर्टिकुलर मशीन से रिकरिंग फॉल्ट को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ आते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो आरसीए जो है इनिशियल नोटिफिकेशन, जब भी वर्क ऑर्डर क्लोज होता है तो इंजीनियर को विद इन 30 डेज एक नोटिफिकेशन सेंड करता है, जिससे कि उन्हें पता चले कि अभी आरसीए हमें स्टार्ट करना है। उसके बाद रिमाइंडर्स ईमेल 15 दिन 15 डेज बिफोर हम सेंड करते हैं, फिर एक 1 वीक बिफोर भी सेंड करते हैं, ड्यू डेट के टाइम पर एक सेंड करते हैं, एंड देन अगर ये सारे इग्नोर हो गए तो एस्केलेशन ईमेल जो है वो मैनेजर को हम सेंड करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि आरसी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यही है एक ओवरव्यू जो है हमने एक नया पावरफुल फीचर जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है एआई की मदद से, जिससे मेंटेनेंस टीम को फॉल्ट से रिलेटेड कोई भी मशीन्स रहेंगी उसको इफिशिएंटली वापस काम करने के लिए ये फीचर जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए ऐसे ही नए फीचर्स को जानने के लिए। थैंक यू।